होगा कि चाइना बॉर्डर पे इंडिया ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की थी और चाइना ने उनको मार भगाया जी। इसके बाद जाहिर बात है उनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उस तरफ जा सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो अटैक करने का मतलब था सीधी, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मेजोरिटी पार्टनर है चाइना, तो ये अटैक उसी की कड़ी लगी और इसको करवाने वाला हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पीस को कभी भी पसंद नहीं करता। अब उसकी जरूरत नहीं थी कि वो चाइना से डायरेक्ट निपटे, उसने वाया चाइना को अटैक करने की कोशिश की। हम सलूट करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पे, पुलिस पे, रेंजर्स पे और सिक्योरिटी गार्ड पे कि इनके हमले को कंप्लीट नाकाम बना दिया। और ये बहुत बड़ी वारदात थी। उनका मकसद था कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान के स्टॉक ब्रोकर और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट और चाइनीज को यरगमाल बनाए, क्योंकि ये सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद होते हैं और 4-5 हजार लोग बिल्डिंग के अंदर होते हैं और इतनी बड़ी तादाद में एमुनेशन लेके ये आए थे। इनके पास खाने पीने की अशिया भी वाफिर मिकदार में थी और हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने उनको शुरू में ही हमारे भी 2-3 बंदे शहीद हुए पुलिस के, सिक्योरिटी गार्ड के, लेकिन 2 बंदे उन्होंने इंटरेस्ट पे ही गिरा दिए थे। उसके बाद वो अंदर आए और दोनों बंदे, तीसरा बंदा मेरे ख्याल से जो हैंड ग्रेनेड मारने की कोशिश में वो उसके हाथ में फट गया और चौथे से ऊपर से स्नाइपर ने फायर करके खत्म किया। मैं कहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स की हम जितनी तारीफ करें कम है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग जारी रही, 1 मिनट के लिए भी ट्रेडिंग नहीं रुकी। इन्होंने दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की स्टॉक बंद हो गई या बंद होने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग बैठे हुए थे बिजनेसमैन स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, उनमें कोई पैनिक नहीं था, वो बिल्कुल मुतमईन बैठे थे, उनको अपनी सिक्योरिटी फोर्स पे पूरा भरोसा था। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह हम आपस में इत्तेहाद रखेंगे, हमारी कामयाबी होगी। इंडिया मुसलसल कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब तालिबान की सेटलमेंट हुई है तो जाहिर बात है कि इंडिया के पेट में दर्द हुआ है। बलूचिस्तान में जो आपने देखा कि रैपिड रिस्पांस फोर्स के एहलकार जिन्होंने बड़ा हाजिर दिमागी से काम लिया और बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, आप लोग जाहिर सी बात है ताजिर बरादरी हैं, आप लोग इनके लिए कुछ करेंगे क्या? इनको कोई इनाम देंगे अपनी तरफ से? डेफिनेट, क्योंकि जो पुलिस की खिदमत है अनबिलीवेबल है। जिस तरीके से उन्होंने सामना किया, हम समझते हैं कि हमारी पुलिस में अब ये कैपेबिलिटी आ गई है कि इस मुश्किल टाइम को हैंडल करने में कामयाब हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि डेफिनेट जो लोग शहीद हुए हैं उनके साथ हम लोग सब खड़े रहेंगे और उनकी फैमिलीज की भी डेफिनेट मदद की जाएगी। और गवर्नमेंट ने भी काफी सराहा है इनकी काविशों को। मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान उनको कदर की नजर से भी देखेगा और इनके लिए जो कुछ हो सकता है हम जरूर करेंगे। अच्छा, दूसरा हमें थोड़ा सा जरा अलर्ट होने की भी जरूरत है। जाहिर सी बात है कराची के अमन की फजा को बहाल रखने के लिए हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो ये जो एक नई वेव हमने देखी है कि पहले दस्ती बम हमला वैसे किया गया, फिर स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला किया गया, तो उस फजा को बहाल रखने के लिए अब हमें फिर से कुछ जरूरत से ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। देखिए, हम समझते हैं हम अलर्ट थे जिसकी वजह से वो नाकाम हुआ है, तो हम ये तो यकीन से कह सकते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्स बिल्कुल अलर्ट है। और वाकई मैं समझता हूँ कि इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि इस दहशतगर्दी का ये मुकाबला कर सकते हैं। और हिंदुस्तान के लिए आज मैं समझता हूँ आज इनका रोने का दिन होना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने अटेम्प्ट की थी, और ये अटेम्प्ट किस पे की? आम आवाम पे, आम बिजनेसमैनों पे। अब इनकी तो इतनी ताकत ही नहीं रही कि सिक्योरिटी फोर्स पे अटैक कर सके। ये तो उन्होंने वो अटैक किया था जो सिविलियन है। तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए इससे शर्मनाक मकाम हो नहीं सकता और ये बातें हमें पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है। हर तरफ से क्योंकि इंडिया जो है इस वक्त दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है, कारोबार को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। सही।
बहुत शुक्रिया अकील साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पीजे मीर साहब, इन हालात में मेरा ख्याल है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका किरदार बड़ा क्रूशल हो गया है। मतलब आपने देखा कि इनको स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर ही जिस तरह रोका गया, इस तरह के कितने हमले हैं जिन्हें पहले ही हम लोगों ने नाकाम बनाया। तो आपके ख्याल में ये जो एक नई वेव है, इसको रोकने के लिए या अमन की फ़ज़ा को बहाल रखने के लिए हमें कुछ मामूल से हटकर करने की ज़रूरत है और अलर्ट होने की ज़रूरत है? सर, सबसे पहले तो देखें, हमारी फोर्सेस जो है वो प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन ऐसे मौके से हमें अपने आप को भी बड़ा क्रिटिकल होना चाहिए और सीखना चाहिए। अब आपके जो गार्ड्स हैं, नॉर्मल गार्ड्स जो होते हैं, इनका क्या काम है? आप घर के गार्ड्स होते हैं, दुकानों के होते हैं, दफ्तरों के होते हैं। ये मैंने देखा है जो ट्रेंड है, जब आप जाते हैं वहाँ, ये आपसे अस्सलाम वालेकुम और हाथ मिलाते हैं। एक तो SOP बन जाए, कोई गार्ड किसी एरिया में लगा हुआ है, ना उसने सलाम देनी है, ना उसने जवाब देना है, उसने पूछना है किससे मिलना है, कहाँ से आए हो, अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। जब हम इस प्रोफेशनल लेवल पे आएंगे सरिश, तब मैं देखता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। आज तो हो गया, आपने यही एक अटैक देखा था कि कराची एयरपोर्ट भी हो गया हुआ था। हमारी ASF ने जो कमाल दिखाया है, आउटस्टैंडिंग। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जो इस तरह के स्लीपर सेल्स होते हैं या फिर जो इस तरह की एजेंसीज होती हैं, कलदम तंजीमें होती हैं, वो मकामी लोगों को मुआवनत के लिए, सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमें भी बड़ा क्रिटिकली खुद को अपना भी हमें मुशाहिदा करने की ज़रूरत है कि भी हम क्या कर रहे हैं। आपकी बात कुछ ऐसा ही है? सहरिश, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये BLA अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसको तो खुद ही अपने एरियाज के अंदर इनको लोग मारेंगे और कि तुम अपने लोगों को मार रहे हो। एक ये, दूसरा, इनको पैसा इतना मिला होगा हिंदुस्तान से कि उन्होंने कहा कि हमारा नाम ले लेना, तुम अपना नाम लेना, तुम अपना नाम लेना। अब आप ये देखो, ये डायकोटमी के BLA को भी बदनाम किया है इस हिंदुस्तान ने, जो कि बेसिकली हैं तो पाकिस्तानी डिसिडेंट्स हैं। अब इनको यहाँ इन्होंने क्या, देखो, उनको भी बदनाम किया, अपने आप को छुपा लिया। और अभी जो अकील भाई बात कर रहे थे, हिंदुस्तानी ये जो उनका जो टैक्टिक है, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक, उनका क्या है? ये निहत्ते शहरियों पे गोलियां चला सकते हैं। वो कश्मीर पे भी आप देख लो, आप दलित्स के साथ देख लो, इनके साथ नागाज, मीजोस, तामिल्स, इनके साथ देख लो, और आज आप स्टॉक एक्सचेंज में देख लो। ये फोर्सेस के आगे नहीं है, क्योंकि जो अभी मैं भी बात कर रहा था, फिर बाद में अकील भाई ने भी बात की कि इनको जो वहां फेंटी पड़ी है ना उधर लद्दाख के अंदर, इन्होंने मुंह छुपाना है कहीं ना कहीं, इन्होंने कोई डाइवर्शन देनी है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आप एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बंद कराने की कोशिश कर रहे हो। हमें क्या पता, जिस तरह मनावन में इन्होंने किया था, पुलिस बेस में लाहौर के बाहर, कि उन्होंने कब्जा कर लिया था। हाउ डू वी नो कि हमारे ये जितने भी बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट है सेक्टर, इसको ये हॉस्टेज बना लेते? व्हाट डू वी नो? लेकिन हमने उसको फॉइल किया है, और ये जो चीज़ है, आई थिंक फुल क्रेडिट टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। बट एट द सेम टाइम, अब आपको चाहिए, जितने भी हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, खुदा के लिए अपने कान खोल के रखें, अपनी आंखें खोल के रखें। और जो आवाम है, इसको इमीडिएटली चाहिए कि कोई भी सस्पिशियस बंदा नजर आए, इमीडिएटली पुलिस को या हमें एक नेशनल सिक्योरिटी लेकिन नंबर होना चाहिए। मीर साहब, यहाँ पर जो चीज़ थोड़ी तशवीशनाक बात मुझे एक और समझ आ रही है, वो मैं समझती हूँ, ये चंडीगढ़ रोड शहर का दिल है, मतलब बीचों बीच शहर के इतनी बड़ी तादाद में असलहे का पहुँच जाना कि वो भारी हथियारों से लैस थे। वो असलहा इस शहर में एंटर किस तरह हुआ और किस तरह यहाँ तक पहुँचा, ये एक बड़ी तशवीश की बात है। ये नहीं, ऑनेस्टली इसमें सरप्राइज की बात नहीं है। आपने देखा नहीं, हम लॉकडाउन के अंदर से भी निकल जाते हैं, तो दहशतगर्द को तो हम एक मौका देते हैं। अगर हम कानून को, आप कह लो कि रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो आपका क्या ख्याल है, ये जो दहशतगर्द और फिफ्थ कॉलमिस्ट और ये स्लीपर सेल्स हैं, ये तो बिल्कुल उसका एडवांटेज उठाएंगे। इसीलिए हमें लॉ को बिल्कुल ओबे करना है, कानून की आप कह लो हमेशा इसको बालातर रखना है। क्योंकि आप अगर तोड़ रहे हो, आपको क्या पता है पिछली गाड़ी के अंदर, जिस तरह अभी आपने सवाल किया है, हमें क्या पता है कि पिछली गाड़ी के अंदर असला भी आ गया हुआ है।